दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर वाले नोट कांड के बाद अचानक एनजेएसी रिवाइव करने की चर्चा शुरू हुई। जज के करप्शन कांड से खूब हल्ला मच रहा है। कोलेजियम भी यशवंत वर्मा के मामले में जांच एक्शन के मामले देख रहा है। सरकार कुछ नहीं कर रही। एनजेएसी रिवाइव करने की चर्चा छेड़ी उपराष्ट्रपति और राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने 4 दिन में दो बार कहा कि बिना एनजेएसी का नाम लिए कहा कि अगर 2015 वाला कानून होता तो चीजें कुछ और होती। धनखड़ ने पहले राज्यसभा में फिर सदन के नेताओं के साथ बैठक में ये बात दोहराते हुए एनजेएसी रिवाइव करने की चर्चा और आशंकाओं ने जोर पकड़ लिया। Honorable members, I need to indicate to the House that we yesterday had a very fruitful interaction on the issue that is agitating minds of the public. There was gracious presence of leaders of political parties, including leader of the House and leader of the opposition. Without going into the details, the deliberations were consensual, reflecting cooperation, concern, and the issue is not between institutions inter se. It is not that executive, legislature, or judiciary are pitted against each other. All the institutions in the country have to function in tandem, in togetherness, and also there are checks and balances which are well meant. It has been given by both leader of the House and leader of the opposition that after having wider consultations amongst all concerned in their respective parties and otherwise, they would come to the chairman for further deliberations. That was the conclusion after both leader of the House and leader of the opposition had shared their thoughts along with others. देश के संविधान में कोलेजियम जैसे किसी सिस्टम की बात नहीं कही गई। सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग फैसलों के आधार पर जजों की नियुक्ति का कोलेजियम सिस्टम 1993 से चल पड़ा। कोलेजियम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति, ट्रांसफर, पोस्टिंग करता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के 4 और जजों को मिलाकर कोलेजियम बनता है। कोर्ट कचहरी में कोलेजियम से पावरफुल कोई और बॉडी नहीं है। कोलेजियम के रहते जजों की नियुक्ति, ट्रांसफर, पोस्टिंग में सरकार का रोल ज्यादा नहीं रहता। सरकार को इसीलिए कोलेजियम अखरता है। हालांकि 2014 से पहले किसी सरकार ने कोलेजियम को लेकर इतना विरोध नहीं दिखाया। सरकार कोलेजियम के सुझाए नाम पर आपत्ति जता सकती है या क्लैरिफिकेशन मांग सकती है। अगर कोलेजियम ने सरकार की आपत्तियों को दरकिनार करके वही नाम वापस भेज दिए तो सरकार की लाचारी है कि उसे राष्ट्रपति से ओके कराए। 2014 में मोदी सरकार आई। शुरू में देश के चलते जिन सिस्टम को बदलने की कोशिश हुई उसमें कोलेजियम शामिल था। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एक्ट एनजेएसी यानी सरकार राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का आइडिया आई। बिल संसद से पास हो गया। 50% राज्यों की विधानसभाओं में ने भी ओके किया। विपक्ष ने, कांग्रेस, लेफ्ट ने भी समर्थन दिया। जिस नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एक्ट एनजेएसी को कोलेजियम की जगह लेनी थी उसमें 6 सदस्यों की व्यवस्था बनी थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड करने वाले थे। 2 सुप्रीम कोर्ट जज मेंबर होते। देश के कानून मंत्री एनजेएसी में होते। एमिनेंट पर्सन्स कैटेगरी से 2 लोगों को रखा जाना था। इन 2 लोगों का चुनाव सीजेआई, पीएम और विपक्ष के नेता करते। एमिनेंट पर्सन्स में से एक एससी, एसटी, ओबीसी महिला में से होता। कमीशन जिसे जज बनाने की सिफारिश करता, राष्ट्रपति ओके कर देती। एनजेएसी से कोई अपॉइंटमेंट होने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। कानून बन गया। कोलेजियम सिस्टम खत्म करने के लिए सब कुछ सेट था, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को असंवैधानिक करार देकर सरकार को बड़ा झटका दे दिया। जस्टिस जेएस कहर की बेंच ने एनजेएसी को न्यायपालिका के काम में दखल माना। 5 जजों की संविधान बेंच ने
4-1 से एनजेएसी के खिलाफ जजमेंट देते हुए कहा कि जजों की नियुक्ति कोलेजियम सिस्टम से ही होती रहेगी। चीफ जस्टिस का रोल सुप्रीम रहेगा। उसी के कोर्ट और सरकार के बीच जबरदस्त तनातनाई शुरू हुई। 2022 में कानून मंत्री किरण रिजिजू तो खुलकर कोर्ट के सिस्टम पर सवाल उठाने लगे। माना गया ऐसी ही बयानबाजियों के कारण उनकी कानून मंत्रालय से विदाई भी हुई। एनजेएसी को लेकर नई डिबेट में विपक्ष की पार्टियों की राय बढ़ गई है। 2015 में एनजेएसी का समर्थन कर चुकी कांग्रेस कह रही है कि अब समर्थन नहीं करेंगे। आरजेडी कह रही है कि समर्थन करते हैं, लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी वाला रिजर्वेशन सिस्टम लागू होना चाहिए। जो खुलकर विरोध कर रहे हैं वो तृणमूल कांग्रेस। महुआ मोइत्रा को शक है कि सरकार जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को कंट्रोल करना चाहती है। महुआ ने इसका माहौल बनाने के लिए मीडिया को जिम्मेदार ठहराया। The story about bundles of currency notes discovered in the outhouse of a judge of the Delhi High Court. Now the veracity of the incident is still being ascertained, but the media has gone to town debating whether the appointment of judges and how the government of the day must have a preponderant say in the appointment process. We saw the Sushant Singh Rajput case suicide and how an innocent woman was vilified by the media, name dragged through the mud. Same thing happened in my case. Now you see this media are trying to mahol banao. They're trying to toe the government line to suborn the higher judiciary. Someone who cannot be named in this house, who presides over a neighboring chamber, has already added his 2 cents and said how he thinks that the government should do away with the collegium system. Mark my words, just like the Election Commission has been emasculated by the government takeover of its appointments process, this brouhaha and media plants are the beginning of an effort to bring back something like the NGAC with complete government control and do away with the collegium system. नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एक्ट पर सरकार ने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा है। जो कहा है और जो एक्शन होता दिख रहा है उसे जगदीप धनखड़ लीड कर रहे हैं। धनखड़ ही एनजेएसी पर सभी पार्टियों की मीटिंग बुला सकते हैं। सरकार के लिए मुश्किल ये है कि नए सिरे से एनजेएसी को संसद से मंजूर कराना होगा। सरकार को लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 सांसदों का बहुमत चाहिए होगा। आधे राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। ऐसा भी तोड़ निकालना होगा कि सुप्रीम कोर्ट वीटो ना लगा पाए। धनखड़ कहते हैं कि संविधान संशोधन की न्यायिक समीक्षा नहीं होती। कोर्ट कचहरी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।